Hello everyone, a very warm welcome to all of you on my channel. So, today I am discussing about self-enoughness, being happy with your own self. Actually, this doesn't mean कि आपको दुनिया की ज़रूरत नहीं है, but this actually means कि आप खुद में इतने enough हो. Like, you don't expect from outside the world. You don't try to control the world. You are focused on your own self. Hello, beautiful souls. Myself, Gagan Walia. I'm a spiritual guider. I learned from life and then created a channel, Selfish Inform, to let others even unlock their life abundance and happiness. So, if you're new to this channel, please hit the subscribe button and stay connected with us. Now, let's roll on to the video. So, actually, in today's video, I'm going to discuss what self-enoughness is. When you begin to live self-enoughnessly, यानी कि खुद में इनफ हो, तुम खुद की नीड्स खुद से फुलफिल कर रहे हो, तो तुम क्या क्या चीज़ें फेस करते हो, लाइक क्या क्या कैसे कैसे चीज़ें टर्न हो जाती हैं. एंड देन आई विल डिस्कस कि तुम एक्चुअली में सेल्फ इनफनेस को कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो एंड कैसे तो अपनी लाइफ में वो सब चीज़ों को ऐड ऑन कर सकते हो, मतलब जो प्रैक्टिसेस जो तुम्हें हेल्प करें सेल्फ इनफ फील करने में. सो फर्स्टली लेट्स कम टू सेल्फ इनफनेस है क्या और इसे प्रैक्टिस कैसे करना है. ओके, सो आई विल मेक यू अवेयर लिटिल बिट. अभी राइट नाउ आप कोई ना कोई चीज़ से परेशान ज़रूर होंगे, कोई ना कोई चीज़ के कारण आपको लग रहा होगा कि यार लाइफ इज़ नॉट बीइंग द वे आई वांट. एक्चुअली में फोकस करने की कोशिश करना, एक्चुअली में रियलाइज़ करने को देखो कि जो तुम फोकस कर रहे हो एक्चुअली क्या वो तुम्हारी सराउंडिंग्स से है. क्या तुम किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो. क्या तुम्हें कंट्रोल का मतलब नहीं हो रहा है कि तुम्हें सेल्फ कंट्रोल रखना है. अगर तुम सराउंडिंग्स को, बाहर की चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो इट विल नेवर बी अकॉर्डिंग टू यू. So your focus should be on to you. And when you keep your focus on yourself, you look up for your needs. What are your needs? What are emotions that were not being fulfilled by you? And later on, it was becoming need that was coming out as an expectation from others. So some people consider it like सेल्फ इनफनेस में एक इंसान सेल्फिश हो जाता है. नहीं, सेल्फिश बिल्कुल भी नहीं होता है. बट हाँ, उसे इतना पता होता है कि मेरी क्वालिटीज़ क्या है, क्या चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, क्या चीज़ें मुझे ड्रेन करती हैं. सो ऐसे ही फिर वो बाउंड्री सेट कर लेता है कि मुझे कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है और इसी से बैलेंस आता है. बैलेंस जब लाइफ होती है तो अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप दिखती हैं, सही गलत की अवेयरनेस हो जाती है, बहुत अच्छी लगती है लाइफ. इन टोटल सेल्फ इनफनेस इज नर्चरिंग योर सेल्फ, गिविंग योर सेल्फ वट यू डिज़ायर फ्रॉम द वर्ल्ड. एक्चुअली तुम समझने की कोशिश करते हो कि यार मुझे क्या चाहिए और क्या वो मुझसे चाहिए मुझे या फिर वो दुनिया से चाहिए. एक्चुअली में तो जो भी हमारी नीड्स होती है, जो भी हम इमोशंस दुनिया से मांग रहे होते हैं, वो हमारी सोल हमसे मांग रही होती है, जो हम लेटर ऑन दुनिया पे थोप देते हैं कि इसने मुझे प्यार नहीं किया, इसने मेरे साथ ऐसे ट्रीट नहीं किया. सो लेट्स डिस्कस कि जब आप सेल्फ इनफ होकर जीते हो तो कैसे लगती है दुनिया और क्या क्या चीज़ों में टर्न आ जाता है. सो द फर्स्ट थिंग इज व्हेन यू बिगिन टू फाइंड हैप्पीनेस विद इन, यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग थिंग्स आउटसाइड बिकॉज यू आर फीलिंग इनफ इन योर सेल्फ. सो जैसा आपका ऑरा रहता है आप वही चीज़ें अट्रैक्ट करते हो. अब आपका ऑरा ही जब पॉजिटिव है, आपको कोई चीज़ से अटैचमेंट नहीं हो रही, आप किसी चीज़ की वो रन और चीज़ वाला चीज़ बताओ तो आप किसी चीज़ के पीछे भाग नहीं रहे हो, आप उसे सामने से आने देना चाह रहे हो. ठीक है, उसके बिना भी आई एम इनफ. लाइक ठीक है, मुझे वो चीज़ अपनी लाइफ में चाहिए, बट दैट्स नॉट अ नीड ऑफ मी. यू कंसिडर थिंग्स लाइक दिस. सेकेंड इज व्हेन यू स्टार्ट फाइंडिंग हैप्पीनेस विद इन, यू बिकम फोकस्ड, यू विल मोर अट्रैक्टिव टुवर्ड्स to others, and you will be more creative, and even you will encounter more of your hidden sides, hidden qualities. Ultimately तुम्हारा फोकस तुम पे है ना, इसीलिए. So it's a process to nurture yourself. If the world was being harsh to you, then it's not important that you should even be harsh to yourself. More of the time, we consider ourselves as the universe or as the world want us to be. We consider our rights or wrongs as per the world. So we oftenly live or be harsh to ourselves when the world was not being there for us or when the world was rejecting us. Because हम लोगों में वो अवेयरनेस ही नहीं होती ना उस टाइम पे. हम लोगों को लग रहा होता है अगर सब मुझे पसंद नहीं करते हैं तो कोई तो एक क्वालिटी होगी या कोई तो चीज़ मेरे अंदर नेगेटिवली फ्लो हो रही है जिसके कारण दुनिया मुझे पसंद नहीं कर रही, शायद मैं नेगेटिव हूँ. सो व्हाट इम्पॉर्टेंट एट दैट टाइम इज अवेयरनेस कि तुम क्या हो, कहाँ जा रहे हो, शेडो साइड को रिफ्लेक्ट करना. एंड व्हेन यू बी सेल्फ इनफ ना, यू बी self aware, you don't really look up for what people are thinking about you. You don't take it on yourself. So pampering yourself, performing fun activities that make you live like a kid is all you need to connect with your inner self. Actually, we all have an inner child within us that was traumatized, that was wounded, because हम लोग ना एक्चुअली में हाश होते हैं अपने साथ. जैसे कोई छोड़ के चला गया, कोई कुछ हुआ लाइफ में, तो हमने ना अपने इमोशंस को सप्रेस करना ये मतलब एक हैबिट बना ली. So break that habit.
नर्चर योर इनर सेल्फ। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा नहीं रो सकते हो किसी चीज़ के पीछे, एक बार ही रो और दिल भर के रो और उस चीज़ को रिलीज कर दो, एंड देन नर्चर योर इनर सेल्फ। जब तुम्हारा इनर चाइल्ड हैप्पी होता है ना, यू अट्रैक्ट मोस्ट ऑफ द थिंग्स, क्योंकि जब तुम्हारा इनर चाइल्ड हैप्पी है तो तुम खुद से कनेक्टेड हो, और खुद से कनेक्टेड हो तो तुम कोई भी चीज़ों को भाग नहीं रहे हो किसी चीज़ के पीछे कि तुम्हें वो चाहिए ही चाहिए। तुम्हें लग रहा है ठीक है तो भी सही, नहीं है तो भी सही, क्योंकि मैं इनफ हूँ या मेरी नीड्स फुलफिल हो रही है। You live mindfully actually. So how you can heal your inner child is having fun activities. जो दिल चाह रहा है वो कर रहे हो। हाँ, वो चीज़ ध्यान में रखना कि किसी को हर्ट नहीं कर रही है वो चीज़। ये नहीं कि अपनी ही धुन में किसी का कुछ अचार पटा के जा रहे हो, कुछ कर रहे हो। ठीक है, you want to live yourself, you are there for yourself, but that doesn't hurt anyone. Keep this in mind. Next is self-reflection or journaling. So journaling helps a lot. I have discussed this a lot of time. And self-reflection is where you take a second, take a pause before reacting or responding to anything. You look up कि जो मैं अभी रिस्पॉन्ड करूँ या एक्ट करूँ वो क्या है, एंड कहीं पे भी तुमने किया, लाइक तुम कोई भी साइलेंटली बैठे कहीं एंड तुमने डिसाइड किया कि यार देखते हैं, एक बार सोच के देखते हैं कि हमने सुबह से क्या किया, एंड तुम देख लो मोस्ट ऑफ द टाइम तुमने रिस्पॉन्ड किया। रिस्पॉन्ड क्यों किया, उसकी जो रिफ्लेक्शन निकाल रहे हो तुम कि क्या था। सो दिस इज हाउ यू गेट योर शैडो साइड। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी किसी से बहस हुई कहीं पे, तुम पहले बहुत ही शांत तरीके से एक्ट कर रहे थे, बट देन उन्होंने हद ही पार कर दी एंड तुम्हें लगा कि दिस इज़ नॉट टॉलरेबल, तो तुमने फिर एक्ट किया, या कोई एक चीज़ तुम्हें उस पॉइंट पे पिंच करी जिसके कारण तुम पोकअप हो गए और तुमने एग्रेसिवली एक्ट किया। सो दैट थिंग वाज योर इमोशंस दैट वाज स्टोर्ड। इसी तरीके से तुम सेल्फ रिफ्लेक्शन पा सकते हो अपनी सिचुएशन के लिए। आई हैव जस्ट गिवन एन एग्जाम्पल। सो इवन समटाइम्स वी डोंट लिव ourself, or we are not being able to live with our self enoughness way, because some things were stored within us or some emotions were there. So that was a pattern, that is a habit that need to be breaked. Actually हम लोग ना रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं कि हम लोगों को हैबिट हो गई है वो चीज़ों को याद करते रहने की। एक्चुअली में जो भी चीज़ हम अपने दिमाग में याद रखना चाहते हैं या जो भी हम हैबिट क्रिएट करना चाहते हैं वो हमारे हाथ में होता है। एनर्जी हमारे पास है, हम उसे होल्ड करते हैं। जब तक हम उसे कंट्रोल नहीं करेंगे ना कि हमें इसे कहाँ डायरेक्ट करना है और कहाँ नहीं, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो रिकॉग्नाइज, टेक दिस एज मोटिवेशन यार, बिकॉज यू कैन रियली टर्न योर सेल्फ एनी वे, बट यू जस्ट नीड टू नो हाउ यू डायरेक्ट योर एनर्जी। एक्चुअली में सोच के देखना, अवेयरनेस से एक दिन जी के देखना कि तुम जितने भी एक्शंस ले रहे हो वो तुम्हारे एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो ही आगे सर्कल बन रहा है एनर्जी का। सो चूज वाइजली, डायरेक्ट योर एनर्जी वाइजली। Even by thoughts, keep positive thoughts. Whenever any negative thought come, any negative thought for anyone even come, just direct it in a positive way. Now, अब मैं डिस्कस करने वाली हूँ कुछ चीज़ें by which आप सेल्फ इनफ फील कर सकते हो, सेल्फ इनफ प्रैक्टिस कर सकते हो, बेसिकली जो आपको हेल्प करेंगी टू बी सेल्फ इनफ। सो माई एक्सपीरियंस रिगार्डिंग सेल्फ इनफनेस इज basically I was practicing it from a very long time, and this was the only reason behind my confidence and healing from anything that was happened in my life. So when you learn to enjoy with yourself, you simply and slowly stop giving space to pain in your consciousness. And I have discussed a lot of reasons for this, actually, by which you can really take a charge of your life. Now let's move ahead and see how it goes. तो दो चीज़ें तो मैंने पहले ही बता दी हैं। फर्स्ट इज पैम्परिंग योरसेल्फ और डूइंग फन एक्टिविटीज लाइक व्हाट किड्स डू। जब हम छोटे थे तब जो चीज़ें करते थे वो चीज़ें। एंड इवन आई हैव डिस्कस की जर्नलिंग करो, जर्नलिंग से बहुत होता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन से बहुत हेल्प होते हैं। नाउ द थर्ड इज फॉरगिविंग योरसेल्फ। मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट फॉरगिव आवरसेल्फ फॉर द मिस्टेक्स वी हैव डन और द डिसीजंस वी हैव टेकन दैट केम आउट एज एन रॉन्ग डिसीजन लेटर ऑन। सो कोई भी चीज़ हो, हम लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा रिग्रेट में डालते हैं, लाइक सुबह नहीं इतने बजे उठ सके, ये चीज़ हमने इस टाइम पे नहीं की, काश हमने पेपर के पहले वाले दिन पढ़ने की जगह पूरी साल में पढ़ लिया होता। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसके कारण हम लोग अपने आप को नेगेटिवली ट्रीट करते हैं या फिर रिग्रेट में डालते हैं, नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं। तो जस्ट उस चीज़ को ऐसे बोलो कि यार हो गया छोड़ो, अभी हमारे पास टाइम है, अभी हम लोग उस चीज़ को एक्चुअली में इतने फोकस से करें कि हमें रिग्रेट ही ना। सो मैं फॉरगिवनेस एट सोल लेवल हमेशा बात करती हूँ, बिकॉज विद दिस प्रैक्टिस यू फील सो गुड, instantly you feel so good. So how can you exactly practice forgiving at soul level of your own self is actually forgiving yourself. Close your eyes, sit at a place where you feel comfortable and in the position where you feel comfortable, then connect with your soul, or if you can't assume yourself, then feel कि तुम्हारे हाथ में एक white light है and say to yourself
say to that white light कि I forgive you. Whatever so have done was meant to be done. It's okay. I will learn from that and I forgive you. Let's have it today. Let's have it together. और even आप अपना नाम भी ले सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम गगन है, तो आई से टू माई सेल्फ कि आई फॉरगिव यू गगन. मिरर में भी प्रैक्टिस कर सकते हो फॉरगिवनेस टू योरसेल्फ. आपको कोई भी चीज़ अपने आप को कहनी है तो वैसे भी कर सकते हो कि यार ऐसे ऐसे एक्शंस तूने लिए थे, ऐसे डिसीजंस लाइफ में लिए थे, आज जो भी है ना वो उस डिसीजन के कारण कुछ हद तक तो बेहतर है. बहुत अच्छा हद तक है तो बहुत हद तक. पर समझने की कोशिश करना कि वो जो डिसीजंस लिए थे वो पूरी लाइफ नहीं है. तो आई हैव टू फॉरगिव माई सेल्फ फॉर ऑल सच डिसीजंस और एनीथिंग. And when you practice forgiveness at yourself, you feel peace within you. You feel a lot of good emotions within you. अपने आप तुम प्रेजेंट को जीना शुरू कर जाते हो. Next is fulfilling your needs and emotions which you feel like you want it from the world by yourself. तो मैंने पहले भी बोला था ना, हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को दूसरों पे थोप रहे होते हैं कि हमें ये चीज़ खुद से चाहिए एक्चुअली में, बट हम लोग दूसरों से मांग रहे हैं. तो रिकॉग्नाइज जो भी चीज़ तुम दुनिया से मांग रहे हो, जो भी चीज़ तुम्हारी नीड बनी हुई है, गोल है, वो क्या तुम्हें खुद से फुलफिल करनी है. एक्चुअली व्हेन यू फीड योरसेल्फ, व्हेन यू नर्चर योर इमोशंस, व्हेन यू नर्चर योरसेल्फ, आप देखोगे कि आपके रिलेशनशिप्स, आपके कनेक्शंस बहुत हद तक अच्छे हो गए हैं. आप रिस्पॉन्ड करते हो लाइफ में, रिएक्ट नहीं. नेक्स्ट इज सेल्फ कंपैशन. बी काइंड टू योरसेल्फ. मैंने बोला था ना पहले भी कि वी पुट आवरसेल्फ अ लॉट ऑफ टाइम इन रिग्रेट एंड नेगेटिव टॉक बहुत ज़्यादा करते हैं. हम लोग सेल्फ अवेयर होना ही नहीं चाह रहे होते. हम तो अपने आप को एक ऐसा ट्रीट कर रहे हैं जैसे पाइथन, जिस पे कोई भी आके पैर झाड़ सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है. सो बी काइंड टू योरसेल्फ, शो सम कंपैशन टुवर्ड्स योरसेल्फ. इवन प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड. सो इवन मेनी टाइम्स देयर वाज एग्जामिनेशन डन ओवर some group of people for gratitude practice, that when they practice gratitude they feel lesser anxiety in themselves, they feel lesser negative energy in themselves, and a lot of time they feel happy within themselves, they feel mindful of what they have in their today. Now that doesn't mean कि उनकी लाइफ में गोल्स नहीं, गोल्स है पर वो नीड नहीं है. उनको लग रहा है कि हाँ, things are working for me. Live in present like today is the best day. Live it fully instead of complaining. तो जैसे हमारा बर्थडे होता है या कोई भी स्पेशल ओकेजन होता है, हम लोग ऐसे सोचते हैं ना कि आज तो जो हो जाए, हम लोगों ने तो बस जीना है. आज तो कोई कंप्लेन, कोई भी चीज़ को हिट नहीं करने देना है. और आज हम लोग टोटली फ्री होके जिएंगे, कोई किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेंगे, और आज बस हम खुद को जिएंगे, यहाँ क्या लोग एंजॉय करेंगे. तो क्यों ना हम वैसा ही अपनी पूरी लाइफ को जिए. हाँ, दैट डजंट मीन कि तुम अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हो. जो भी नेगेटिव एक्ट्स हो रहे हैं या जो भी चीज़ तुम्हें रिलीज करनी है उसको तुम रिलीज नहीं कर रहे हो. सो एक्ट वाइजली. तुम रिलीज कर रहे हो बट तुम ज़्यादातर फोकस पॉजिटिव चीज़ों पे कर रहे हो. नाउ दिस इज माई फेवरेट एंड पर्सनल act that have been shared here. Having weekly acts of free where you don't really think much and you just do what you love and you have fun. It could be anything. It could be watching a movie, traveling, shopping, etc. Basically, a break from stress or anything you feel you need to release. तो मुझे जब चीज़ों को लेट गो करना होता था ना, तो मैं ऐसे ही करती थी. लाइक कोई भी लाइफ में मिस हैपनिंग हो गई, कोई भी चीज़ मेरी लाइफ में इतनी बड़ी है जो मैं बस हर समय उसके लिए रोऊं, ऐसी है, तो आई जस्ट सेट सम टाइम फॉर मी एज अ ब्रेक. आई रियली डोंट केयर व्हाट वाज एग्जैक्टली गोइंग ऑन इन माय लाइफ, एंड आई जस्ट लिव माई सेल्फ एट दैट टाइम. आई जस्ट गिव माई सेल्फ वट एवर सो आई वॉन्ट. आई वॉच मूवीज, आई जस्ट फ्री माई सेल्फ फ्रॉम दोज थॉट्स. क्योंकि मैंने पहले भी बोला ना, अभी हम लोग खुद पैटर्न्स बनाते हैं. तो जब आप एक ही मेमोरी को आप वापस याद करते रहोगे, आप देखना, एक बार रिकॉग्नाइज करके देखना, आपने वो मेमोरी को याद किया है जो आपकी एक्चुअल हुई थी, या फिर जो आपने लास्ट टाइम थॉट अपने आप को दिया था, या जो भी आपको लास्ट थॉट आया था उस चीज़ के रिगार्डिंग, वो आपने अगेन सोचा है. तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. इससे तुम्हें पता लग रहा है कि तुम खुद को खुद ही वो चीज़ रिमाइंड करवा रहे हो. तो उसको ब्रेक करने के लिए ना खुद को अच्छी चीज़ें दो. जो भी तुम्हें लगता है कि तुम मूवी देखना अच्छा लगता है, मूवी देखो. एन्जॉय योर लाइफ, एन्जॉय लिटरली लाइक देयर इज नथिंग लेफ्ट फॉर विच यू नीड टू बी स्ट्रेस्ड. ठीक है, go for shopping, go for anything that you love, and I have tried this most of the time and ये बेस्ट तरीका है लेट गो करने का. कमेंट में बताना जरूर कि तुम्हें कैसा लग रहा है. नेक्स्ट इज टर्निंग योर वीक पॉइंट्स टू योर स्ट्रेंथ्स. बेसिकली चैलेंजिंग योरसेल्फ एंड इवन वर्किंग ऑन योर स्ट्रेंथ क्वालिटीज एज वेल. सो बहुत बारी होता है हम लोग ना नेगेटिव टॉक्स, मतलब लाइक एक्चुअली में जो हमें दुनिया कहती है उसको बहुत ही नेगेटिवली ही अपने ऊपर हिट करते हैं. मैंने बोला ना, नाउ इट्स ऑल इन योर ओन हैंड हाउ यू डायरेक्ट इट. एक्चुअली किसी ने नेगेटिव बोला, उसको तुम पॉजिटिवली भी ले सकते हो. ठीक है ना, इसने कह दिया, पर चलो इसने मुझे अवेयर किया कि दिस इज समथिंग आई एम डूइंग.
It's all in your hand how you take it. Either you take it as कि मेरी लाइफ का तो कुछ हो ही नहीं सकता, और यू चल मैं दिखाती हूँ इसको, अब तो ये चैलेंज हो गया. टेक थिंग्स एज चैलेंज, नॉट एज अ प्रॉब्लम. और समटाइम्स वी गेट अवर शेडो साइड, हमें दिखता है कि हम ऐसा एक्ट कर रहे हैं, ये हमारी नेगेटिव साइड है, बट वी जस्ट लेट इट डू. मतलब हम लोग अधीन हो जाते हैं उस चीज़ में, इतनी ज़्यादा लो वाइब्रेशन में स्टक हो गए होते हैं कि हम लोग कोशिश ही नहीं करते. तो सिर्फ एक स्टेप है जो तुम्हें लेना है स्ट्रेंथ के साथ, और तुम देखोगे कि नेक्स्ट टाइम वो थॉट तो क्या कुछ वो पैटर्न नहीं होगा रिपीट. सो ब्रेक द साइकिल बिफोर इट ब्रेक्स यू इन द पीसेस. Lastly, don't rely on others or their opinions, their decisions, because no one knows the way you know yourself. No one have same set of experiences yet feel fulfilled in the same stuff. So किसी के लिए कोई एक गोल होगा जो तुम्हारे पास है चीज, so that doesn't mean कि तुम उनके हिसाब से अपने एक्शंस लो. Most of the time we discuss things with others. अच्छा है, discuss it, but don't make decisions on others' opinion. यही हमारी सबसे ज्यादा खराब चीज होती है, जो हम खुद को निग्लेक्ट करते हैं ना, तो इसी से हमारी आगे की लाइफ पूरी खराब हो जाती है. सो टेक डिसीजंस वाइजली, लेट योरसेल्फ टेक डिसीजन फॉर यू. सबसे सलाह लो, जो ठीक लगे वो सुनो, वो अपने पे रखो, एंड देन मेक डिसीजंस ऑन योर ओन विजडम, क्योंकि तुम्हें सबसे पहले और सबसे ज्यादा पता है तुम्हारी लाइफ के बारे में. मे बी देयर आर थिंग्स जो लोगों को हिट नहीं करती हैं, बट तुम्हें हिट करती हैं, क्योंकि तुम्हारा इमोशनल लेवल, तुम्हारा लिविंग लाइफ, तुम्हारा सोल नेचर अलग है उनसे. सो डोंट टेक थिंग्स ऑफ अदर्स ऑन टू यू. Take your life seriously. You are the main character of your life. No one else was there. Make yourself the first one for you. जब तुम अपनी स्टोरी में किसी और को एक, यार ये तो बहुत ही खूबसूरत है, इससे तो ज्यादा मैं नहीं हूँ, यू नो व्हाट, इसी को सब देख रहे हैं, लेट इट बी. बिकॉज किसी को एप्पल पसंद होगा तो कि कोई दूसरा वो ऑरेंज की तरफ नहीं बढ़ेगा ना. सो एक्सेप्ट दिस थिंग, यू आर ऑरेंज, यू हैव योर ओन क्वालिटीज, यू हैव योर ओन बेनिफिट्स. डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स. लेट देयर बी दोज हु लव यू विल लव यू द वे यू आर. Now, many times I discuss or I say that how you feed yourself energy matters. मैंने बोला था ना, हैबिट हम खुद क्रिएट करते हैं, तो लेट्स मेक अ पॉजिटिव हैबिट. ये वैसे मैंने इसमें रखा नहीं था, बट आई एम डिस्कसिंग दिस बिकॉज आई फील कि आई शुड डिस्कस इट. सो एक्चुअली वी फीड अवर सेल्फ एनर्जी इन 3 ways. फर्स्ट इज सोशलाइजिंग, सेकेंड इज सेल्फ कंसेप्ट, एंड थर्ड इज कंटेंट दैट वी फीड टू अवर सेल्फ. तो सोशलाइजिंग हमारे हाथ में नहीं है, मान लिया, बिकॉज द सराउंडिंग्स वी आर socialized with is not in our hand. हो सकता है हम लोग किसी मर्डरर के साथ बैठे हो कभी और हमें पता ही ना हो. But what is exactly in our hand is self-concept, how we speak of ourselves, how we think of ourselves. मैंने बोला था ना कि अपने आप को तुम कैसा pursue करते हो matters. And the third is content, how you feed yourself content matters. So recognize what kind of content you are feeding yourself. What were the wordings in the song you are listening? Was that making you needy or dependent on anyone, or you are being happy in your present? A gentle reminder. So act it all in a positive way. Rewind the things, redirect them in a positive way. You can still take action for your life. Take yourself as a warrior, not as a defeated person. Now, a gentle reminder, balance is all needed. Be socialized in the world even. Sometimes we take self-enoughness at that level that we neglect people. We really begin to live in ego. And to balance, practice deep breathing, meditation, mantra chanting as you love. Go for spirituality even. Go for grounding even. And even socializing. So balance is always and always needed to live a happy and fulfilled life. Hare Krishna. Thank you so much for watching till here. Please share your appearance to me. Show some gratitude and show some likes to this video. Thank you so much for watching till here. Thank you.